आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का मानना था कि हर स्टूडेंट के भीतर आने वाले कल का गुरु होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट आगे जाकर राजा बने, मंत्री, अधिकारी या शिक्षक। गुरु तो सभी होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो कुछ सीखता है उसे अपने सक्सेसर्स या अपने जूनियर्स को जरूर सिखाता है। खुद मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ खास मेंटोर्स से कई अलग अलग चीजें सीखी, और ये मेंटोर्स सिर्फ मेरे बॉसेस ही नहीं थे, बल्कि दूसरे वर्टिकल में काम करने वाले मेरे कलीग्स भी थे। इंसान जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। मेरे ही एक एक्स कलीग ने मुझे सोशल मीडिया पर डीएम किया और जानना चाहा कि आचार्य चाणक्य जब खुद शिक्षक यानी टीचर थे तो क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा, कोई गाइडलाइंस नहीं दी। और तब मुझे भी उनकी इस मुश्किल को एड्रेस करने के लिए दोबारा अपने लाइफ कोच आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से कंसल्ट करना पड़ा। सबसे पहले तो आचार्य ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जो सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली समझनी चाहिए। सुखार्थी त्यजते विद्याम, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। इसका अर्थ है कि सुख की इच्छा करने वाले को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, और पढ़ने या सीखने की इच्छा करने वाले स्टूडेंट्स सुख छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख चाहने वाला सीख नहीं पाएगा, और सीखने में इंटरेस्ट रखने वाले को कभी अपने कंफर्ट की नहीं सूझेगी। आई पर्सनली थिंक ये बात 100% सही है, क्योंकि जो स्टूडेंट सुख में रहकर पढ़ना या सीखना चाहेगा उसका सारा ध्यान अपने कंफर्ट जोन की तरफ ही रहेगा, और उसमें स्ट्राइव करने या मेहनत करने की कैपेसिटी या एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा। भाई, जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो सीखोगे कैसे? बच्चा भी चलना नहीं सीखेगा अगर मां की गोदी से नीचे ही नहीं उतरा तो। मैंने अक्सर एनिमल किंगडम, डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पर देखा है कि यूजुअली सभी जानवर अपने बच्चों को हार्डशिप्स फेस करने देते हैं। वो केयर तो करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे की नर्चरिंग रुक जाए। ये हम इंसानों की ही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को इतनी केयर देते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं, और फिर उन्हें जरूरत पड़ने लगती है फैसिलिटीज की, जिनके ना होने से उनके एकेडमिक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह फैसिलिटीज के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उलट कुछ और है जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसका नाम लेने वाला हूं, और अगर नहीं तो इस श्लोक के बाद में जरूर समझ आ जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। इसका मतलब है कि जिस तरह जमीन में से पानी निकालने के लिए लगातार खोदना पड़ता है, उसी तरह गुरु की सेवा करने से विद्या मिलती है। बात बड़ी साधारण है, लेकिन आजकल वो एरा नहीं हो रहा कि लोग आश्रम में या गुरुकुल में जाकर रहें और वहां आश्रम के कामों में हाथ बटाएं, या गुरु और आश्रम की सेवा करें, भिक्षाटन करें। लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जिस तरह जमीन खोदने से पानी मिल जाता है, उसी तरह अपने टीचर से खोद खोद कर सब्जेक्ट के बारे में क्वेरीज पूछने से शिक्षा के रूप में वो पानी मिलता है जो कि एक स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए काफी जरूरी है। ऑल्सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लोग शिक्षा या एजुकेशन को सिर्फ किताबों का रट्टा मारना समझते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से स्लो क्लैप्स है, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन आती है पर्सनल एक्सपीरियंस से। तभी तो हमारे टीचर्स हमें एक एक चीज सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की अहमियत नहीं समझता और सिर्फ रट्टा मारकर नंबर लाने को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए भी आचार्य विष्णुगुप्त ने बड़ी अच्छी बात कही है। पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तेषु च युद्धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में रहती है वो व्यक्ति के किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रहता है और इंसान उसका वक्त आने पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे में ज्ञान का कोई रेलेवेंस नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान की भी समझ होनी बड़ी जरूरी है। जो लोग सिर्फ किताबों को रटते हैं और उन्हें प्रैक्टिकलिटी की समझ नहीं होती है, वो ज्ञान उनके किसी काम का नहीं है। इसी तरह आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु से ज्ञान लेते समय अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह शांत करना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहता है। जब मनुष्य को उस ज्ञान का इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण वो पीछे रह जाता है। तो फिर ठीक है दोस्तों,
जल्दी ही मिलेंगे एक नए चैलेंज और उसके सॉल्यूशन के साथ जो चाणक्य की नीति से निकल करके आए। तब तक के लिए टेक केयर।